ये क्या, तुमने अपना नाम नहीं लिखा इसमें, सिर्फ मेरा नाम लिखा है, क्यों? मम्मी के जन्मदिन पर मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। मैं उनके लिए गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ। मैंने गिफ्ट खरीदा, उस पर अपना नाम लिख दो। चलो एक बात की तसल्ली है कि मेरा बेटा तो आया मुझसे मिलने, और उसके साथ वो पराई लड़की अपनों जैसा प्यार दे गई। अरे अभी के साथ ही मिलकर सही, लेकिन इतनी महंगी घड़ी तोहफे में दी मुझे। मुझे पता था तुम मेरा इंतजार कर रही हो। I had an amazing time today. मामा ने हमारे पहुंचते ही 4-5 डिशेस बना दी, बिल्कुल यूं। कमाल है मामा, बिल्कुल कमाल है। पापा का भी फायदा हो गया, वही आलू दाल खाना पड़ता नहीं तो उनको। ऐसे ठूस ठूस के खिलाया मामा ने, तुम्हें क्या बताऊं मैं। पर ठीक भी है, कभी कभी तो उनको प्यार दिखाने का मौका मिलता है। एंड एक्चुअली यू वर राइट, मामा ने मुझे वहां पे देखा तो बहुत खुश हो गई। ऐसा लगा जैसे उनको उनके बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट मिल गया। एंड या बाय द वे, तुमने जो उनके लिए गिफ्ट खरीदा उनको बहुत अच्छा लगा। वो तो हमें अभी भी नहीं आने दे रही थी, पर हम लोगों को। कौन है वो मैं और किरण गई थी ना तुम्हारे साथ? हाँ, और बहुत अच्छी लगी किरण माँ को, बहुत घुल मिल गई एकदम उनके साथ। स्टॉप इट अभी। क्यों ले गए थे किरण को अपने साथ? मैं स्टूडियो से जा रहा था, किरण को पता चला मामा का बर्थडे, तो उसने कहा मैं भी चलती हूँ विश करने। तो मैंने कहा चलो। वाह, और क्या तरीका निकाला विश करने का, मेरा खरीदा हुआ तोहफा देकर। वो तोहफा जो मैंने हम दोनों की तरफ से मम्मी जी के लिए खरीदा था। हाँ, तो पहुंचा तो मामा के पास ना वो। हाँ, वो पहुंचा तो मम्मी के पास, लेकिन अभी फर्क ये था कि वहां पर तुम्हारे नाम के साथ किरण का नाम जुड़ा था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है सिमरन? मुझे फर्क पड़ता है अभी। मैंने तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम इसलिए नहीं जोड़ा था कि शायद मम्मी को बुरा लगे। वहां कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं छोड़ा था कि कोई भी आके अपना नाम लिख दे। और मम्मी जी को तो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि वैसे भी उन्हें मेरा नाम सुनना तो पसंद ही नहीं है ना। सिमरन, बात वो नहीं है। प्लीज मुझे कोई बात समझाने की कोशिश मत करना, कोई कोशिश मत करना समझाने की, क्योंकि आज तक मैं सिर्फ तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ ये मैं नहीं जानती। एक बेटा है जिसे मम्मी जी का बर्थडे याद नहीं है, दुबई से बेटी फोन करके याद दिला रही है कि बर्थडे है, और यहाँ बिना याद दिलाए मैं मम्मी जी के लिए गिफ्ट लाती हूँ, और क्रेडिट सारा कौन लेकर चला जाता है? किरण, वो भी कैसे? पेन उठाया, नाम लिख दिया, बस। सिमरन, 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 मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी। Forget it अभी कुछ देर पहले मेरी मम्मी जी से बात हुई और 1000 ताने सुनाए उन्होंने मुझे। ताना कसा था मुझ पर कि मैं उनका बर्थडे भूल गई, लेकिन मैं तब भी उन्हें ये बता नहीं सकी कि एक्चुअली बर्थडे कौन भूला था। अभी मैं तंग आ गई हूँ ये टिपिकल हाउसवाइफ की तरह सास बहू के झगड़े कर करके। क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी बीवी जो हूँ, सुनना पड़ेगा ना मुझे। लेकिन अभी अगर मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो मुझे वो इम्पोर्टेंस भी चाहिए और मेरी डिग्निटी भी प्यारी है। लेकिन अगर तुम मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दोगे अभी, तो कोई दूसरा नहीं परवाह करने वाला। This is all because of your negligence. सिमरन, I'm sorry. सिमरन, ये गलती मेरी है, 100% मेरी गलती है। सिमरन, मैंने रियलाइज नहीं किया, वो मुझे नहीं लिखना चाहिए था किरण का नाम उस गिफ्ट पे। मैं मामा से बात करके उनको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा ये सब कुछ। मैं उनको बताऊंगा कि ये मम्मी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। This is not a topic about the gift अभी। किरण तुम्हारे साथ वहां क्यों गई थी? Never mind, सब सिमरन, हॉस्पिटल जा रही हो? हाँ। हाँ, लगा मुझे, पर वो तुम आज इतना जल्दी? कोई काम है? नहीं, मैं यूं ही बस। सॉरी, वो कल जो हुआ, that's entirely my mistake. मुझे पता नहीं है ना इन सब चीज़ों के बारे में। I didn't realize that. मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही तुमसे। मैं दे भी नहीं रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ सिमरन। It's just that I'm sorry. I'm really very sorry.
पर तुम ऐसे नाराज अगर बाय। सिमरन सुनो प्लीज। अरे माँ, अरे अभी तू कहाँ? तो तू आता ही नहीं था, अब आने लगा तो रोज। आया नहीं हूँ माँ, आना पड़ा है मुझे। ऐसे क्यों बोल रहा है अभी? क्योंकि तुम ऐसे बोलती हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसी बात करनी पड़ेगी मुझे। देख, तुझे जो कुछ कहना है खुल के कह, तेरी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। कल सिमरन ने तुम्हें फोन किया था बर्थडे विश करने के लिए? हाँ किया था। क्या कहा तुमने उससे? अरे कहना क्या था, रात के 12 बजे उसे याद आया कि मेरा जन्मदिन है, मैंने भी थैंक यू कह दिया। बस थैंक यू कहा तुमने और कुछ नहीं कहा तुमने? लापरवाह, गैर जिम्मेदार कुछ नहीं कहा तुमने? जब तू बीवी से सब सुनकर ही आया है तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? पूछ नहीं रहा हूँ, पूछ बिल्कुल नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि सिमरन गैर जिम्मेदार और लापरवाह नहीं है। तू मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहा है अभी? क्योंकि तुमने इतनी तीखी तीखी बातें उसको सुनाई, इतनी वाहियात बेहुदा बातें उसके साथ की हैं। सिमरन ने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा, वो मैं तुम्हारे लिए कल लेकर आया। तुमने उसको कहा कि किरण ने वो गिफ्ट। देख अभी, गिफ्ट पे लिखा था फ्रॉम अभी एंड किरण, तो मैं तो उसी बात का विश्वास करूंगी ना जो मेरी आंख देखेगी। अब मैं किसी के दिल में थोड़ी छुप कर बैठी हूँ जो मुझे पता चल जाए कि गिफ्ट सिमरन ने मेरे लिए भेजी है। यही तो मुश्किल है तुम्हारे साथ माँ, कि किसी को अपने दिल में घुसने नहीं देती हो, किसी को अपने करीब नहीं आने देती हो। थोड़ी मेरी गलती की वजह से, थोड़े तुम्हारे गुस्से की वजह से सिमरन के सारे एफर्ट जीरो हो गए। अभी क्या गुजर रही होगी उस पर? तू नहीं समझेगा, उसे जलन इस बात की हो रही है कि तू किरण को यहाँ लाया और किरण हमें अच्छी लगी। और रही बात इस घड़ी की, अगर तुझे इसकी तकलीफ है तो ये ले जा, वापस कर दे उसे। मुझे नहीं चाहिए सिमरन की दी हुई कोई गिफ्ट। अगर अच्छे दिल से खरीदी होती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? बहुत बोलती है, सबसे ज्यादा बोलती हो। ये आप क्या बना रही हैं? पकोड़े। अरे आज तुमने किराया देने का वादा किया था ना? वही लेके आई हूँ, ये लीजिए। अरे मेरे हाथ कहाँ खाली है, जाओ ये बाहर बैठे हैं, इन्हें दे दो। आप ही ले लीजिए ना। अरे जाओ ना, देख रही हो ना, जाओ। ये उन्होंने कहा है कि आपको ये क्या? किराया। अच्छा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? ये किराया। थैंक यू। अरे वाह, मम्मी बहुत ढेर सारी पुडिंग की रेसिपीज निकली आज। बेटा तू पढ़ ले, लेकिन इन्हें बनाने के लिए मैं तुम्हें किचन में नहीं जाने दूंगी। पहले अपनी सेहत ठीक कर। हाँ बेटा, सेहत का ख्याल तो रखना ही चाहिए। अरे रोहित, तुम तैयार भी हो गए और मैं अभी नाश्ता लगा। नहीं मम्मी, नाश्ता नहीं चाहिए, मैंने जूस पी लिया था। वैसे भी आज एक लंच अपॉइंटमेंट है। तुम आज लंच पे बाहर जा रहे हो? किसके साथ? अरे तुम अच्छी तरह जानती हो उन्हें, तुम्हारी अंजलि आंटी। What a cultured lady, I must tell you. पापा, मैंने उनका टूर अप्रूव नहीं किया, but she was so gracious about it. बहुत ही हेल्दी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने इस बात को। Charming woman. अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले लेना। ओके, बाय। चल दो पापा। मुझे वो मेरी दवाई का टाइम हो गया है। ये अंजलि भाटिया में टैलेंट है भी, या फिर वो सिर्फ अपनी पहुंच से ही अपना काम निकालने की कोशिश करती है? कहना क्या चाहती है? यही कि वो सोचती होगी कि ससुर की आदत तो है ही उसे फेवर देने की, तो शायद दामाद से भी कोई फायदा उठा सकती है। पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। आपके दिमाग में भी यही बात चल रही है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अच्छा, अचानक बड़ी पहचान हो गई मेरे दिमाग के बारे में तुम्हें? रोहित आपका दामाद है, आपकी बेटी का पति है, और जिस आग को मैंने झेला है और झेल रही हूं, नहीं चाहूंगी कि उसकी लपटें मेरी बेटी तक पहुंचे।
यार, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। वहां पे मामा नाराज है, यहाँ पे बीवी नाराज है, क्या करूं मैं? और इस सारे झगड़े की वजह मैं हूँ। तुम कहाँ से बीच में आ गई? अब तुम तो चाहती थी कि तुम अपना खुद का प्रेजेंट खरीदो। मैंने तो तुम्हें कहा था कि अपना नाम लिख दो उस पर। नो नो, आई फुली एग्री विद डॉक्टर सिमरन। मुझे उनके लाए हुए तोहफे पर तुम्हारे साथ अपना नाम नहीं लिखना चाहिए था। आई हैव टू अपोलोजाइज। मैं डॉक्टर सिमरन से माफ़ी मांगती हूँ। सुनो, छोड़ो, कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की। ज़रूरत है। अभी प्लीज़ नंबर बोलो। इधर तो मैं ही मिला के देता हूँ तुम्हें। हाँ अभी बोलो। डॉक्टर सिमरन, या डॉक्टर सिमरन स्पीकिंग। मैं किरण बोल रही हूँ, अभिमन्यु के असिस्टेंट। कहो किरण, मैंने आपसे माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन किया है। किस बात की? देखिए, वो गिफ्ट पर मेरे नाम लिख देने की वजह से जो आपकी फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, उसके लिए। किरण, ये हमारी आपस की बात है। आई नो, पर आपस में बात होने की वजह तो मैं ही थी। उस गिफ्ट पर मैंने अपना नाम लिख दिया। ये मेरी गलती थी, अभिमन्यु की नहीं। इट्स ओके किरण, हम मियाँ बीवी आपस में अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं। बट एनीवे, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। तो आपने मुझे माफ़ कर दिया? इट्स ओके किरण, अभी है वहाँ पर। अभिमन्यु? जी वो किसी काम से बाहर गए हैं। एनी मैसेज? नो, नथिंग इन पर्टिकुलर, थैंक यू। ओके, थैंक्स डॉक्टर सिमरन, बाय। बाय। बात क्यों नहीं की? मैं? हिम्मत नहीं है मुझमें, इसलिए नहीं की बात। तुमने माफी मांगी है, हम रिलीव हो गए। तुम तो ऐसे ही डॉक्टर सिमरन को हवा बना रहे हो। आई थिंक शी इज सच अ मैच्योर वुमन। शामत तो मेरी आई है ना, तुम्हारी थोड़ी ना आई है शामत। सीखो, मुझसे कुछ सीखो। आज शाम जल्दी घर चले जाना, कान पकड़कर माफी मांग लेना, वो बच्चे को माफ कर देंगी। शट अप। लो, लंच टाइम हो गया है और अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। भूख नहीं लग रही है? लग तो रही है। कुछ मंगाए? नहीं, बाहर चलते हैं। हाँ चलो। रात को पिक्चर चलोगे? मेरे घर में बहुत ड्रामेटिक स्टोरी चल रही है इस समय, वहां आके देख लेना पिक्चर। Thanks, Rohit. It was a great afternoon. आपसे मिलकर, आपसे बातें कर कर अच्छा लगा। काफी इंटेलिजेंट बातें करती हैं आप। इंटेलिजेंट का तो पता नहीं। हाँ, टिपिकल बातें नहीं करती। आप चाइना गई हैं? नहीं, क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो हमारा डिपार्टमेंट वहाँ पर कुछ कल्चरल एम्बेसडर्स भेजने की सोच रहा है। यू नो, पीपल हु गॉट नॉलेज अबाउट आवर आर्ट एंड कल्चर। तो मैं सोच रहा था आपका नाम सजेस्ट करने की। जाएंगे आप? आप भेजेंगे तो जरूर जाऊंगी। थैंक्स। फॉर व्हाट? फॉर योर गुड कंपनी। फिर मिलेंगे। या श्योर। प्रेमा, अच्छा मेरा फोन तो नहीं आया? नहीं मैम, फ़ोन तो कोई नहीं आया, पर माथुर साहब आए हुए हैं। अच्छा, कब आए? काफ़ी देर हो गई है। हाय सौरभ, कब आए? काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पर तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम आने वाले हो, फोन भी नहीं किया। पता होता तो मैं जाती ही नहीं। ओहो, अगर पता होता कि मैं आने वाला हूँ तो अपनी लंच अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देती। ओह, लंच। पर अब थोड़ा बहुत पीआर तो मुझे भी करना पड़ता है। और तुम जानते हो कि हमारे कुछ काम कॉन्टैक्ट्स की वजह से ही होते हैं। और आजकल ये जो तुम अपना नया कॉन्टैक्ट डेवलप कर रही हो, कहीं इसका नाम रोहित तो नहीं? या योर सन इन लॉ, स्मार्ट फेलो, वेरी ब्राइट। मेरा नाम शायद चाइना जाने वाले कल्चरल एम्बेसडर के लिए दे वो। मतलब तुम्हारा पीआर डिपार्टमेंट काफी मुस्तैदी से काम कर रहा है। वेल, दैट्स द पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन। Yeah. और क्या बात है,
तुम्हें मेरी प्रोग्रेस की काफी खबर है और अपने दामाद पे भी खूब नजर रख रहे हो तुम। हाँ। नजर नहीं रखता मैं उस पर, ना ही रखना चाहता हूँ। हाँ, पर ये जरूर जानना चाहता हूँ कि इस ब्राइट और यंग आईएएस ऑफिसर रोहित के साथ तुम क्या खेल खेल रही हो? कम ऑन सौरभ, कैसी बातें कर रहे हो? हम इतने सालों पुराने दोस्त हैं और तुम आज ऐसे खैर छोड़ो। हाँ, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? अ कप ऑफ कॉफी और यस बियर चिल्ड? लाऊं? रोहित को तुम इसीलिए मैनिपुलेट कर रही हो ना, क्योंकि उसने तुम्हारे डांसिंग ट्रूप को सैंक्शन नहीं दी। सौरभ, तुम मेरे रोहित के साथ लंच पे जाने की बात को लेकर इतने टची क्यों हो रहे हो? तुम जानते हो कि मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूं। लंच या डिनर पे मैं किसके साथ जाऊंगी उसका फैसला मैं खुद करती हूं। आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। और क्या एक बात पूछ सकती हो कि ये सब जो तुम मुझसे कह रहे हो वो इसलिए तो नहीं कि रोहित तुम्हारा दामाद है एंड एज अ फादर यू आर फीलिंग इनसिक्योर, और या फिर तुम जेलस फील कर रहे हो? जेलस? मैं क्यों जेलस फील करूंगा? Neither did I expect you to be. हम दोनों मैच्योर हैं, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। हाँ, हमने अपनी रिलेशनशिप में कुछ लिबर्टीज ली हैं, but then that's okay. तुम अपनी फैमिली के साथ रहते हो, मैं वहां इंटरफेयर नहीं करती। मैं अपनी जिंदगी अकेले संभालती हूँ विदाउट एनी इंटरफेरेंसेस। तो फिर ये आज अचानक तुम्हें यूं? देखो अंजलि, ये जो तुम कह रही हो ना, ये सब आई एम प्रीटी मच अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन फिर भी एक सवाल है मेरा। ये लंच पे जाने का आइडिया किसका था? मैंने इतने सालों अपनी जिंदगी अकेले जी है। मुझे किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। और अगर आज तुमने ये सवाल पूछ ही लिया है तो इसका जवाब मैं एक सवाल से ही दूंगी। 12 साल पहले हम दोनों डिनर पे गए थे। उस डिनर का आइडिया किसका था? रोहित, जी मम्मी। बेटा ये सब क्या है? क्या? ये अंजलि के साथ मिलना जुलना। मम्मी, आपने मुझे अपना बेटा माना है, प्लीज ट्रस्ट मी। मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकती हूँ लेकिन उस अंजलि को नहीं। खैर, क्या लोगे? कॉफी? लीजिए, पापा भी आ गए। मम्मी काम कीजिए, बढ़िया सी कॉफी बनाइए, हम सब इकट्ठे बैठकर पीते हैं। मैं जरा फैशनेबल हो रहा था। रुको रोहित, दोपहर में लंच अपॉइंटमेंट, घर आके कॉफी, अच्छा है। पापा आप कहना क्या चाह रहे हैं? चाह नहीं रहा, मैं कह रहा हूं शरीफों के घर में रहते हो, शरीफों की तरह रहो। पापा मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया जिससे शराफत को धक्का पहुंचे। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे भी बताएगा? घर पे तुम्हारी बेटी, इनकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं, और ये तुम्हारे होनहार दामाद घूमते फिर रहे हैं, लंचेस एंड ऑल। पापा प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो लिहाज कीजिए। कैसा लिहाज? लिहाज तो इन्हें होना चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोग इस घर में। बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं ये दोहरे चेहरे।